अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बड़े ही मज़ेदार से चिकन पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी है और जो चिकन है वो थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने पूरा ही यूज़ कर दिया है। और देखिए कितना सॉफ्ट हमारा जो चिकन है वो गला हुआ है और चावल भी बहुत मज़ेदार से हैं। मैंने इसे सर्व किया था अखरोट के रायते के साथ। आप भी चाहे बनाना चाहें तो इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। चले जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यखनी के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लिए। 1.5 किलो मैंने चिकन ले लिया है और प्याज हैं जी, एक प्याज यूज़ करना है। हाफ़ में यखनी में शामिल करूँगी और हाफ़ ही बाकी पुलाव में। 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 छोटी इलायचियाँ, 4 लौंग है, 1 टेबलस्पून भरकर काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 स्टिक दालचीनी की है और 2 बादियान के फूल भी थे और 2 कड़ी पत्ते हैं और अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के और लहसुन पूरा जो कली होती है वो पूरी ही है। मैंने सारा चिकन शामिल कर दिया। अब मैं इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। 1 किलो क्योंकि मैंने चावल लिए हैं तो मैंने उससे डबल 2 किलो इसमें पानी शामिल करना है। लहसुन, अदरक और प्याज भी इसमें शामिल कर दूंगी और 2 किलो पानी डालकर मैं इसे 30 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख दूंगी। देखिए जी मैंने अब इसमें पानी शामिल कर दिया और अब मैं इसे पकने के लिए रख दी हूँ। मेन इंग्रेडिएंट्स मैं डालने लगी हूँ, आप चाहें तो डाल लें। 2 चिकन क्यूब्स हैं वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बड़े साइज़ की। ये होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी मिल जाएगी। चावलों के लिए जो बाकी हाफ़ प्याज थी उसको मैंने ब्रीक स्लाइसिस में काट लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 5 से 6 हरी मिर्ची हैं और 1 बड़ा टमाटर है। चावल जो है आधा घंटा भिगे हुए थे। और बाकी ड्राई स्पाइसेस देख लीजिए। 4 से 5 लौंग है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 कड़ी पत्ता है, ये थोड़ी सी जायफल है, इससे डालने से खुशबू बहुत अच्छी आएगी, पीस के डालेंगे। 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी छोटी सी स्टिक दालचीनी की और 1 टेबलस्पून जो है वो है काली मिर्च। अब यखनी जो है 30 मिनट्स मैंने बना ली थी, अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें से जो है चिकन सेपरेट कर लूँगी और जो यखनी है उसे छान लूँगी। जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा, प्याज और ये काली मिर्च, गरम मसाला, इस सब को मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। बस मुझे चिकन चाहिए और यखनी चाहिए, क्योंकि जो इसका सारा अर्क है वो यखनी में है और बाकी चीज़ें मैं खड़े मसाले वगैरह डिस्कार्ड कर दूँगी। चावलों के लिए जी एक टिप है, जब भी आप चावल बनाते हैं या आपके ख़राब हो जाते हैं तो उसके लिए आप जब चावल डालें उसमें एक दफ़ा अच्छी से चम्मच चला दें, उसके बाद उसमें बार बार चम्मच मत हिलाएं और जब आप उसे दम पे रखने लगे तब एक दफ़ा आप उसे इक्वल कर दें। और चावल ना टूटे उसके लिए आप लहसुन का पेस्ट उसमें ज़रूर शामिल कीजिए और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून या तो सिरका शामिल कर दें या फिर हाफ़ लेमन। उससे भी जो चावल वगैरह हैं वो बिल्कुल नहीं टूटते। अब मैंने एक और अलग पैन ले लिया है जिसमें मैं चावल बनाऊंगी। इसमें मैंने आधा कप जो है वो घी शामिल कर दिया है। जैसे ही घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा मैंने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज बारीक बारीक काटने हैं और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखिए जी प्याज का कलर हो गया है ब्राउन। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे 2 से 3 मिनट भूनूंगी ताकि इसकी जो कच्चाहट है वो ख़त्म हो जाए। प्याज, अगर आपको बिरयानी में या पुलाव वगैरह में ज़बरदस्त सा कलर चाहिए तो आपको प्याज अच्छा सा फ्राई करना पड़ेगा। अब मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है, इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी और साथ ही इसमें मैं अपने खड़े मसाले जितने भी हैं वो भी शामिल कर दूँगी। खड़े मसाले शामिल करने के बाद 1 मिनट भूनूंगी और फिर मैं इसमें टमाटर और जो हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हुई हैं वो भी शामिल कर दूंगी। अब इस मसाले को मैंने भूनना है 1 से 2 मिनट। आप जब भी बनाएं बिरयानी पुलाव तो प्याज का कलर अच्छा निकालें, पुलाव के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बिरयानी में तो लेयरिंग हो जाती है तो इतना पता नहीं चलता। अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया है सारा और उसमें भी कौरमे का कलर होता है, निकल आता है जब दही वगैरह डलता है और बिरयानी मसाला डलता है। लेकिन पुलाव में आप प्याज का कलर अच्छा निकालें, गोश्त को अच्छा सा भूनें तो इसका फ्लेवर ज़्यादा निखर के आएगा, क्योंकि चावल इसमें अंदर डाल के बनते हैं। अब मैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च शामिल कर दूंगी और इसकी अब मैं भुनाई करूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़बरदस्ती इसकी भुनाई करनी है आपने, उससे चावल का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा
बस अब डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी भुनाई की है। अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। देखें जी 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते, और देखें कितना अच्छा सा कलर जो है हमारा चिकन का आ गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, जो यखनी मैंने बना के रखी थी चिकन की वो, और जो यखनी है वो मैंने 2 किलो पानी डाला था, तो उस हिसाब से आधा कप मेरा पानी जो है यखनी का वो कम हुआ था, वो मैंने सादा पानी शामिल कर दिया था। अब जैसे ही इसको बॉयल आएगा अच्छे से, तब मैंने इसमें चावल शामिल करने हैं। मुझे थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो कम लग रही थी, तो मैंने हाफ़ टी स्पून और शामिल किया है, और 1 टीस्पून इसमें मैं सिरका शामिल कर रही हूँ। और जैसे ही इसका बॉयल आता है तब मैंने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल का पानी अच्छे से निकाल लेंगे, और चावल को जो पहले है वो हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बनाएंगे। उसके बाद उसकी जो आंच है वो लो कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे उसे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। और जैसे ही चावल हमारे जो हैं वो पानी का लेवल ख़त्म कर देंगे, ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, इस स्टेज पे आ जाएंगे, तब मैं इसे दम लगाऊंगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसे दम लगाया, और देखिए कितने ज़बरदस्त है हमारा खिला खिला पुलाव बन के तैयार है। और अब इसे आप थोड़े से हरे धनिए से गार्निश कर दीजिए, तो मज़ेदार सा पुलाव रेडी है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरी सारी वीडियोस देखिए। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।